बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है बग़ैर कड़वाहट के करेले मैं किस तरह बनाती हूँ। आज जो तरीका बताने लगी हूँ इस तरीके से आप यकीन मानें ज़रा से भी कड़वे करेले नहीं रहते। आपने बस एंड तक मेरे साथ यूं ही बने रहना है। हर चीज़ को, हर इंग्रेडिएंट्स को नोट करना है कि मैं क्या क्या किस तरीके से और कितनी क्वांटिटी में डालती हूँ। बस एंड तक बने रहिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो जाएं और वीडियो को एंड तक देखें। और मेरी आज की शेयरिंग बग़ैर कड़वाहट के करेले फराह खान के स्टाइल में यकीनन पूरे देखिएगा और आपको पसंद आएंगे। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बग़ैर कड़वाहट के करेले किस तरह बनते हैं, अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करने हैं। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, एक बड़ा सा देचका ले लिया है, उसमें खुला पानी ले लें। लेके मेरे पास ये 1 kg करेले हैं। बिल्कुल देखें, मैंने कुछ नहीं इनमें से काटा हुआ, ना इनका ऊपर से छिलका उतारा है, ना अंदर से बीज है। धो के साबुत ही पानी के अंदर, खुले पानी के अंदर 1 kg से ज़्यादा हैं ये मेरे पास। 1.5 kg लगा लें, इतने हैं। इन सब को ना इसके अंदर डाल दिया है करेलों को, और इसके साथ ही 1 अदद टीस्पून भरकर नमक का मैंने डाला है। अब डाल के इनको बीज तक नहीं निकाले मैंने, इसको उबाल आने देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद अगला जो भी स्टेप होगा वो ये होगा कि इसको मैं निकाल के सारा पानी ड्रेन कर दूँगी। तो फिर उसके बाद इसकी कटिंग वगैरह जो भी जिस तरीके से करनी है मैं आपको बता दूँगी। आपने बस ये काम करना है, मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहना है। तो मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। करेलों को ठंडा, जैसे ही करेले ठंडे होंगे फिर आपके साथ मुलाकात करती हूँ। बस करेलों को बॉईल करने के बाद मैंने काट लिया था। काटने के बाद उनकी ये कंडीशन आपको पता कि मैंने बॉईल किए हैं। नया तरीका बता रही हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने करेले डाल दिए, इसके अंदर बीज भी नहीं निकाले। और ये जो पानी के अंदर मैंने करेलों को बॉईल किया था, इससे इसकी कड़वाहट है जो वो सारी निकल गई। उसके बाद ये देखें बीज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और उसके अलावा मैंने करेलों के ऊपर से छिलका भी नहीं उतारा। इस मरतबा ये छिलके के साथ बना रही हूँ, बीज हैं जो उनके साथ बना रही हूँ। इसका अपना एक टेस्ट आता है, बहुत मज़े के ये लगते हैं। अब इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये फ्राई हो जाए। और जो थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई, वैसे ये तकरीबन गल चुके हुए हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं इनको लगेगा। फ्राई होते हैं, फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेती हूँ। तो फिर अगला स्टेप क्या होगा वो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए एंड तक। तो देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। फराह खान के स्टाइल में चिकन करेले बना रही हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं। आप ब्राउन करके गोल्डन से निकालने चाहते हैं या सुनहरी सुनहरी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरीके के भी आप पसंद करते हैं उस तरीके के आप इसको फ्राई करके बाहर निकाल सकते हैं। मैं तकरीबन 3-4 मिनट और करूँगी फ्राई, उसके बाद फिर इसको निकाल लूँगी। आपने फराह खान के स्टाइल में करेले चिकन बनाना है,
और बताना है कि कमेंट्स बॉक्स में कि आप भी आया इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अगर इसी तरीके से बनाते हैं तो फिर तो बहुत ही घर में करेले लगते होंगे आपके खाने में, क्योंकि इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहती इस तरीके से इसका, क्योंकि बॉईल करने से कड़वाहट जो है वो निकल जाती है सारी। फिर आप फ्राई भी कर लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सब छोटे बड़े क्या सब खाना पसंद करते हैं। तो गर्मियों में इस सब्ज़ी से लुत्फ़अंदोज़ होना अगर है तो आप फ़राह ख़ान के स्टाइल में करेले गोश्त बनाएं तो यकीनन आपको पसंद आएंगे। जो जिनको कड़वे लगते हैं वो भी खाना शुरू हो जाएंगे फ़राह ख़ान के स्टाइल में अगर आप बना के उनको खिलाएंगे। तो आपका काम ये है कि आपने व्यूज़ डालने हैं मेरी वीडियो के ऊपर, लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट्स करने हैं। व्यूज़ की सूरत में मुझे प्यार मिलता है आपकी तरफ से, जो मुझे और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। और मैं एक नए जोश और वलवले के साथ आपके लिए एक अच्छी और प्यारी प्यारी रेसिपीज़ ढूंढ के लाती हूँ कि आपको वो बताऊँ कि मैं किस तरह बना रही हूँ। पहले मैं ख़ुद ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यकीनन आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद दें। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने करेले फ्राई किए हैं। अब मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने ले लिया है, बारीक बारीक इसको काट लिया मैंने, जूलियन कट काटा है। आप चाहें तो इसको आमलेट की तरह, जिसमें आमलेट में डालते हैं प्याज को, उस तरीके से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने जूलियन कट काटा है और थोड़ा सा बीच में मैंने आमलेट कट भी काटा है। इसके अलावा मेरे पास लहसुन है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का है और 1 टेबलस्पून ही भरकर मेरे पास अदरक का है। बारीक बारीक चॉप किया हुआ है ये मैंने सारा। इनका कच्चापन ख़त्म करती हूँ, फ्राई करती हूँ अच्छे तरीके से। जैसे ही ये फ्राई होता है, आपको पता है कि करेलों में ऑयल ज़्यादा लगता है, आप चाहें तो घी में इसको फ्राई करें या ऑयल में करेंगे, आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आप किस में करना चाहते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, करेलों में आपको पता खड़ा खड़ा प्याज ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये घुल जाएगा क्योंकि जितनी देर में मसाले की भुनाई होगी तो ये सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास 250 ग्राम गोश्त है, छोटी बोटी ले लें या बड़ी बोटी ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। चिकन है, ये भी साथ ही इसलिए डाल दिया ताकि ये भी फ्राई हो जाए और इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज भी इसमें हो रहा है, नरम हो चुका है प्याज भी, और चिकन भी फ्राई हो रहा है लहसुन अदरक के और प्याज के अंदर। इसके अलावा मेरे पास ये 2 अदद बड़े टमाटर हैं जो कि मैंने चॉप किए हुए हैं। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में मेरे पास पिसा हुआ धनिया है 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च है, ये कलर के लिए है, ये पिसी हुई सुरख मिर्च है 1 टीस्पून भरकर है। नमक और सुरख मिर्च का पाउडर जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रहे हैं। ज़ीरा आप स्किप कर सकते हैं, मेरा फेवरेट है इसलिए मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून। इसमें हल्दी है और दरदरा मिर्च है 1 टीस्पून भरकर। ये सारी आपको पता है कि सब्जियों में स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा कुछ ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी बारीक बारीक चॉप किया हुआ है।
ये टमाटर जैसे ही नरम होते हैं तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका काम बस ये है कि आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसमें टमाटर भी मैश हो गए हैं। इसके अलावा चिकन भी इसमें गल चुका है। सिर्फ आपको पता होगा कि मैंने इसमें स्पाइसेस में गरम मसाला और काली मिर्च नहीं डाली। अब मेरे पास है ये करेले जो कि मैंने फ्राई किए हुए थे, वो डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स अब करेले इसमें मिक्स कर लेती हूँ। करेले चिकन जो है ये अब तैयारी के मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब इसमें एक ख़ास स्पेशल जो है रेसिपी का हिस्सा, एक इंग्रेडिएंट वो डालती हूँ। जी ये मेरे पास 125 ग्राम चने की दाल है, ये बॉईल की हुई है मैंने। इसके साथ एक और अच्छा बड़ा टेस्टी फ्लेवर आएगा। इस पॉइंट पे इसके स्पाइसेस भी मैं टेस्ट करूँगी सारे। मुझे अगर कुछ कम लगा तो वो फिर मैं डालूँगी। अब ये सारी मिक्सिंग ही है, इसके अंदर हर चीज़ मिक्स करते हैं। अब डालूँगी इसके अंदर मैं गरम मसाला, काली मिर्च पिसी हुई है मेरे पास, भुनी हुई। इसका सिर्फ टच देना है आपने, इसका एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। नमक टेस्ट करके डाल के। जी तो व्यूअर्स करेले चिकन तैयार हो चुका है स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ। चने की दाल भी मैंने इसमें डाली है। आज की रेसिपी जो कि मैंने अलग तरीके से बनाई है, कड़वा ज़रा नहीं है। आप टेस्ट कर लीजिएगा बना के तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत मज़े के और टेस्टी बने हैं। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।